आज मुजफ्फरनगर समाचार टुडे की टीम मुजफ्फरनगर के मक्की नगर पहुंची, जहां पर A2Z प्लांट तालाबों के पास स्थित कूड़े का अंबार है। वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। A2Z प्लांट के आगे एक और प्लांट का निर्माण होने जा रहा है, जिसके निर्माणकर्ताओं ओनर का कहना है कि इसके जरिए जो सूखा कूड़ा है उसमें से खाद निकालने का एक प्लांट ये लगने जा रहा है, जिससे ये कूड़े के अंबार कम हो जाएंगे और बीमारियां कम होंगी। ये प्लांट A2Z प्लांट के कुछ ही दूरी पर लगने जा रहा है। मुजफ्फरनगर समाचार टुडे खबर का असर जल्द ही आपको देखने को मिलेगा और कूड़ा हटाओ मुहिम को लेकर हमारी टीम लगातार कार्य करती रहेगी। इस प्लांट का निर्माण लगभग होली के बाद शुरू हो जाएगा और यहाँ से ये कूड़े के पहाड़ फटने लगेंगे और साफ सफाई होकर यहाँ पर फैलती हुई बीमारियों पर रोक लग जाएगी, ऐसा प्लांट के ओनर का कहना है। हमारी बात ओनर व फेडरेशन की एक टीम जो कि स्वच्छ भारत के लिए कार्य कर रही है, मुजफ्फरनगर समाचार टुडे की इस मुहिम में हमारा पूरा सहयोग कर रही है। उनके पदाधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हम इसी पर कार्य कर रहे हैं और ये प्लांट चालू होगा जल्द ही। यहाँ से कूड़े का निस्तारण होगा। हम इसमें नगर पालिका अध्यक्ष का पूर्णतः धन्यवाद करते हैं और प्रशासन का भी, जिसने हमारा साथ दिया। दोस्तों, मैं हूँ अफसर आलम जो आज पहुँचा हूँ मक्की नगर। ये देखिए आप, कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं और यहाँ एक प्लांट स्वच्छ भारत मिशन की ओर से लगने वाला है। ये कूड़े के पहाड़ यहाँ से हटने वाले हैं। इनका कहना है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण इस प्लांट के द्वारा हो जाएगा। मुजफ्फरनगर समाचार से अफसर आलम की रिपोर्ट, कैमरामैन नदीम के साथ। सर ये मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग। जैसा कि हमें दिख रहा है सर, यहाँ एक प्लांट लगने वाला है। किस तरह का प्लांट है सर? अभी आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देखिए ये कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। ये बेसिकली कूड़ा जो है काफ़ी सालों से है यहाँ पर, 2-3 सालों से ज़्यादा से ही है और मैं गलत भी हो सकता हूँ बट इससे ज़्यादा ही है। अब क्या होता है सर, जो अपने जो वेस्ट होते हैं वो 2 तरीके के वेस्ट होते हैं। हालांकि सॉलिड वेस्ट, ये सॉलिड वेस्ट के अंदर ही आता है, पर सॉलिड वेस्ट के अंदर हम और चले जाते हैं तो उसमें 2 कैटेगरी आ जाती है। एक आ जाती है फ्रेश वेस्ट आ जाता है और एक आ जाता है लेगेसी वेस्ट। लेगेसी वेस्ट मतलब जो पुराना वेस्ट है। हम लोग को यहाँ पर जो टेंडर मिला है ये लेगेसी वेस्ट को ख़त्म करने का। आप ये देख रहे हैं, जितना भी पहाड़ दिख रहे हैं आप यहाँ से, ये आपका सारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको ख़त्म कैसे करेंगे, आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। प्लांट आ गया है, अब ये इंस्टॉल होगा। ऐसे हम लोग, आप ये देख रहे हैं, दूसरा प्लेटफॉर्म भी हमारा लगभग तैयार है। प्लांट फर्स्ट के लिए आ गया है, इसे इंस्टॉलेशन करनी है बस। तो हमारी जो प्लानिंग है, हमारे 4 प्लांट लगाने की है। 2 यहाँ पर है, 2 बैक साइड। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसमें हम लोग जो हमारा जो वेस्ट होगा उसे ड्राई करेंगे, उसको इसके अंदर डालेंगे तो उसमें से सेग्रीगेशन हो जाएगा। प्लास्टिक, RDF, ये सारी चीज़ें अलग निकल जाएगी और लास्ट में डस्ट अलग निकल जाएगी। डस्ट कह लीजिए, मिट्टी कह लीजिए। तो सर आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या यहाँ के निवासियों को कुछ राहत मिल पाएगी? सर निवासियों को बहुत राहत मिल पाएगी। पहली बात तो ये जितना प्रदूषण है ये सही नहीं है। यहाँ पर आसपास जो रह रहे हैं उनको बीमारियाँ हो रही हैं, सारी चीज़ें उनको उनसे फ़ायदा मिलेगा। और जब ये पूरा पहाड़ यहाँ से निकल जाएगा, आप दूर से आते होंगे, यहाँ पर गंदगी, बदबू, सारा जो एयर पोल्यूशन है वो सब खराब हो जाएगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि फिर यहाँ पर जब कचरा रखा हुआ है, जब बारिश गिरती है तो वही गंदा पानी नीचे ग्राउंड वाटर में जाता है। आपके आगे भी एक प्लांट है A2Z, उसके बारे में क्या? सर A2Z होके शायद वो अंडर कोई और कंपनी का, रोल्स इंडिया के है शायद। वो A2Z के नाम से फेमस बहुत हो गया क्योंकि पहले कोई कंपनी थी उसमें वहाँ पर जो A2Z काम करती थी, बट वहाँ पर अभी रोल्स इंडिया काम कर रही है। जो कि वो काम उनके साथ जो कुछ समस्या है, जैसे कि पानी भर जाता है उनके प्लांट पे, वो एक्चुअली क्या है, वो जगह बहुत डाउन है। अगर आप इस जगह को कंपेयर करेंगे उनसे तो हमारी कम से कम 5-6 फीट ऊपर हो। सिर्फ इसी वजह से हम लोग ने ये प्लानिंग करी है कि बारिशों में पानी की वजह से, पानी भरने की वजह से प्लांट रुकना नहीं चाहिए। दूसरी समस्या इस जगह की एक ये और है, यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं। एक बारिश में ही यहाँ पर रास्ते में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ना इधर से आया जाता है ना उधर से आया जाता है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो कि गाड़ी मतलब रास्ता चौड़ा नहीं है। मेरा नाम साजिद है। जैसा कि A2Z से आगे प्लांट जो बनने वाला है सर, इसके बारे में क्या?
एक्चुअल में क्या है, ये बहुत ही जो है सरकार का, यहाँ के प्रशासन का बहुत ही इनिशिएटिव है, क्योंकि हम 5-7 महीने से इसकी लगातार कंप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पे पब्लिक को काफ़ी दिक्कत हो रही है। कल शाम को भी जो है एडीएम साहब से भी यहाँ मुलाकात हुई, तो एडीएम साहब ने बताया कि भाई जो है ये इतनी जल्दी निस्तारण होगा कि इतनी अच्छी कंपनी है जो यहाँ पे काम करने वाली है कि और दूसरे जिलों का भी यहाँ पे लाके हम निस्तारण कर सकते हैं। सर इसका बेनिफिट जनता को क्या होता है? सर जनता को तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट ये होगा कि देखो अस्थमा की पता नहीं कितनी समस्याएं थी, यहाँ लोग बड़े खुश हो रहे हैं। मैंने उनको सूचना दी कि भाई आपके कचरे का निस्तारण लेकिन होने वाला सर है। इससे आगे तो सिचुएशन जू की तू बनी हुई है, उसके बारे में क्या हाँ कहेंगे? ओके, उसकी क्या है कि जो आगे की शुरू की समस्या है उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था एडीएम साहब से भी और स्वास्थ्य अधिकारी साहब से भी। तो जैसे ये जगह एरिया खाली हो जाएगा, ये वाला एरिया निपटा देंगे, उसके बाद में क्या है उसका भी नंबर आएगा और उसको भी किल किया जाएगा और फ्रेश कचरा वहाँ सर पड़ेगा हम नहीं। आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे कि प्लांट बन रहे हैं तो जी, जी। क्या वो चालू होगा फ्यूचर में? हाँ सर, उसके बारे में तो हमारा उतना डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए उसको भी, क्योंकि फ्रेश कचरा तो वही रिसाइकलिंग करेगा, ये तो जो पड़ा हुआ है उसको रिसाइकलिंग करेगी ये कंपनी। अगर वो दोनों ही चालू हो जाए, और अभी यहाँ पे बता रहे थे सुपरवाइजर साहब कि हाँ इनके 2-3 और पीछे की तरफ भी लगने वाले हैं। तो उम्मीद ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष साहब और एडीएम साहब और सभी को हम शुक्रिया करेंगे कि इतना इमीडिएट जो है एक्शन लिया गया, और इसके लिए जो है मुबारकबाद देने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष साहब के पास में भी जाएंगे और जो है कि उनको शुभकामनाएं देंगे कि पब्लिक के जो मैटर को इतनी जल्दी सीरियसली लें। और जो हमारे अध्यक्ष साहब है युवा एकता समिति के, और ये बीच में लगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्लांट के बारे में? प्लांट के बारे में कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी पहल है जो पहल की है इधर, बट अगर समय रहते वो पहल उधर की जाती तो जो लोगों की वहाँ सर जाने एक के लिए वो समस्या न ये जाते। आती है, कई कंपनियां यहाँ आती है और वन प्लांट बीच में ही रुक जाता है, कंपनियां भाग जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ जनप्रतिनिधि है उनका फेलियर भी है, क्योंकि वो कंपनी को सपोर्ट करे, यहाँ के जो रास्ते हैं उन्हें ठीक कराए, तो हो सकता है कंपनी को भागना ना पड़े। भाई अगर व्यवस्था सही मिलेगी तो व्यवस्था अगर किसी को भी सही मिले तो वो काम करेंगे ना, जब व्यवस्था सही नहीं मिली तो काम कैसे करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि उनका फेलियर भी है जो सामने आ रहा है। उसी के फेलियर की वजह से चलते ही यहाँ पर काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ की पब्लिक से। नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ अंसारी है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इसके प्लांट के बारे में? ये जो मुझे यहाँ पर आकर देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एडीएम साहब की और नगर पालिका अध्यक्ष जी की कोशिशों से बहुत जल्दी ये काम शुरू हो गया है, और आगे उम्मीद है कि पब्लिक को इससे बीमारियों से निजात। तो आपका कहना है सर कि पब्लिक को बहुत